हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीधी एजुकेशन हब में। मैं आशीष। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, उसके बाद सामाजिक जीवन, उसके बाद धार्मिक जीवन और उसके बाद आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये भी जानेंगे कि वे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में वैदिक काल से संबंधित पूछे जाते हैं, उनको भी जानेंगे। साथ ही इसी वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि वे कौन से कारण थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो नए धर्म, बौद्ध और जैन धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 से 600 ईसा पूर्व है, इससे संबंधित जितनी भी बातें हैं इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले मित्रों, मैंने 3 वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और मेरा मानना है कि उन वीडियो के साथ जब आप इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको वैदिक सभ्यता से संबंधित, वैदिक काल से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न परीक्षा में आता है तो बड़े ही सरलता से उन प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक और धार्मिक जीवन। चलिए शुरू करते हैं। जब आर्यों ने कृषि स्थायी रूप से करना प्रारंभ किया तो स्थायी बस्तियों का विस्तार हुआ, तो राज्य का भी आकार बढ़ गया। जहां पूर्व वैदिक काल में राज्य का आकार जन के रूप में होता था, एक छोटे से कबीले के रूप में होता था, वहीं इस काल में आकर वह जनपद का रूप धारण कर लिया। फिर उसके बाद ही महाजनपद, यही जनपद महाजनपद बनेंगे। तो इस तरह से आइए इसको समझते हैं उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। तो राज्य का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक, जो पूर्व वैदिक काल में भी था। उसके बाद राजा का पद अब कैसा हो गया? वंशानुगत। उसके बाद कृषि में अधिशेष उत्पादन और नियमित कर प्रणाली ने एवं लोहे की खोज ने राजा को अत्यधिक क्या बना दिया? शक्तिशाली। 3 प्रमुख कारण थे: लोहे की खोज, कृषि में अधिशेष उत्पादन और नियमित कर प्रणाली। ये 3 वो मुख्य बिंदु थे जिसके कारण राजा की शक्ति में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। राजा ज्यादा शक्तिशाली और निरंकुश हो गया, शक्ति का केंद्र बिंदु हो गया। ठीक है। तो जब राजा किसी भी शासन व्यवस्था में एक ही व्यक्ति समस्त प्रकार की शक्ति का केंद्र होगा, तो वहां पर जो जनतांत्रिक संगठन होंगे उनकी शक्ति में कमी आएगी। जहां सभा और समिति, विदत और गण की एक महत्वपूर्ण भूमिका पूर्व वैदिक काल में होती थी, वहीं गण और विदत का तो उल्लेख ही नहीं मिलता है। जो उत्तर वैदिक कालीन साहित्य है उसमें कहीं मिलता ही नहीं है। साथ ही जो सभा और समिति थी उनकी भी भूमिका बहुत ही अब कम हो गई थी। ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में ही राज्य के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत प्रचलित क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि राज्य के उत्पत्ति का सिद्धांत किस निम्नलिखित में से ग्रंथ में से मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है। राज्य का आकार जन से बढ़कर किस में बढ़ गया? बदल गया जनपद में। अर्थात जन एक छोटा रूप था, अब राज्य का आकार जो है वो बढ़ गया और उसका आकार क्या बन गया? जनपद। जैसे ये दोनों आप याद रखिएगा, भारत और पुरजन, ये दोनों मिलकर कुरु जनपद का निर्माण किए। भारत और पुर मिलकर कौन सा जनपद? कुरु। और कृभि और तुर्वस मिलकर क्या बनाए? पांचाल जनपद। ठीक है। तो इनको याद रखना है, भारत और पुर मिलकर कुरु जनपद और कृभि और तुर्वस मिलकर पांचाल जनपद। सभा और समिति का प्रभाव कम हुआ, राज्य की समस्त शक्तियों का केंद्र राजा बन गया। एक बात और याद रखिएगा, यह भी पूछा गया प्रश्न है कि राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। तो पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मृत्युलोक का देवता कहा गया है? तो राजा परीक्षित को। उसके बाद राजा के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जहां पूर्व वैदिक काल में उनकी संख्या 7 थी, वह उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा के पदाधिकारियों की संख्या 12 थी। कुछ ग्रंथ 17 भी लिखते हैं। ठीक है।
तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा के कुल पदाधिकारी कितने थे? 12। जब राज्य का आकार बढ़ा, राज्य की शक्ति बढ़ी, राजा अधिक शक्तिशाली हुआ, तो उसके पदाधिकारियों की संख्या भी बढ़ गई। अब यहां पर जानना यह है कि उत्तर वैदिक काल में राजा का प्रमुख पदाधिकारी कौन था। तो इसका प्रमाण हमें रत्नहवि ईस्ट से मिलता है। यह रत्नहवि से ईस्ट क्या था कि राजा अपने राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ करवाता था, और राजसूय यज्ञ के बाद वह अपने पदाधिकारियों, जिनको राजा के पदाधिकारियों को रत्निन कहा जाता था, तो अपने पदाधिकारियों का सम्मान बढ़ाने के लिए उनके घर जाता था, उनको उपहार देता था। तो राजा सबसे पहले सेनानी के घर जाता था। पूर्व वैदिक काल में राजा का प्रमुख पदाधिकारी पुरोहित होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा राजसूय यज्ञ संपन्न हो, राज्याभिषेक के बाद अपने पदाधिकारियों को सम्मान देने के लिए उनके घर जाता था, उन्हें उपहार देता था। तो सबसे पहले राजा सेनानी के घर जाता था, इसीलिए सेनानी उत्तर वैदिक काल में राजा का प्रमुख पदाधिकारी था। सेनानी प्रमुख पदाधिकारी था, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद पुरोहित तथा अन्य थे। तो रत्नहवि ईस्ट आप समझ गए हैं कि राजा अपने राज्याभिषेक के बाद अपने रत्नियों को सम्मान देने के लिए उनके घर जाता था, और उनके घर जाकर और फिर जिस क्रम में वो घर जाता था वही क्रम था उसके पदाधिकारियों का। तो सबसे पहले वो सेनानी के घर जाता था, उसके बाद पुरोहित के, फिर युवराज के, फिर महिषी के, तो इस तरह से क्रम से वो जाता था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद सेनानी राजा का प्रमुख पदाधिकारी था, उसके बाद था पुरोहित। युवराज राजा का जो बड़ा बेटा होता था उसे युवराज कहा जाता था। महिष राजा की जो बड़ी रानी होती थी, प्रमुख रानी होती थी, उसे महिष कहा जाता था। संग्रहीता तो कोषालय विभाग को जो संभालता था, धन संग्रह जो करता था, उसे क्या कहा जाता था? संग्रहीता, ठीक है। कोषालय का प्रमुख होता था ये। भागदूत, ये संग्रहीता, भागदूत, ये सब नए पद हैं, इसलिए मैंने इनको उल्लेख कर दिया है। और पूर्व वैदिक काल में मैंने आपको शेष जो उसके कर्मचारी थे, जो पदाधिकारी थे, उनका उल्लेख मैंने पहले ही कर दिया था। तो जो नए हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं, उनको मैं बता दे रहा हूँ। युवराज राजा का बड़ा बेटा, महिषी राजा की प्रमुख रानी, उसके बाद संग्रहीता कोषाध्यक्ष या कोषालय को देखने वाला। भागदूत, भागदूत का मतलब हुआ जो कर संग्रह करता था। तो संग्रहीता और भागदूत दोनों बहुत पूछे गए हैं, जिनको आप याद रखिएगा। संग्रहीता, ठीक है, धन एकत्रित करने वाला, और भागदूत का मतलब हुआ जो कर संग्रह करता था, उस अधिकारी को भागदूत कहा जाता था। नियमित कर प्रणाली बल या भाग प्रारंभ हो चुकी थी, नियमित रूप से कर लिया जाता था, जिसका नाम बल या भाग था। और यह उपज का 16वां भाग होता था। तो उपज का 16वां भाग लिया जाता था कर के रूप में, और कर को क्या कहा जाता था? बल या भाग। ये आप याद रखेंगे। ऐतरेय ब्राह्मण में 5 प्रकार के राज्यों का उल्लेख मिलता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ऐतरेय ब्राह्मण में 5 प्रकार के राज्यों का उल्लेख मिलता है। जहां उत्तर में जो राज्य स्थित थे उन्हें वैराज्य कहा जाता था, और वहां के राजा को विराट कहा जाता था। जो दक्षिण में राज्य स्थित थे उनके राज्य को भोज्य कहा जाता था, और वहां के राजा को भोज कहा जाता था। जो पूर्व में राज्य स्थित थे उन राज्यों को साम्राज्य कहा जाता था, और वहां के राजा को सम्राट कहा जाता था। जो पश्चिम में स्थित राज्य थे उनको स्वराज कहा जाता था, और उनके राजा को भी स्वराज कहा जाता था। जो मध्य में स्थित राज्य थे उनको महाराज्य कहा जाता था, और उनके राजा को राजा कहा जाता था, ठीक है। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इनको आप याद रख लीजिएगा। एक और बात याद रखिएगा, जो इन सभी राज्यों पर विजय प्राप्त कर लेता था, ऐसे राजा को एक राट्य कहा जाता था। जो इन सभी राजाओं पर विजय प्राप्त कर लेता था,
उसे एक राट्य कहा जाता था। राजा के पदाधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। तो कुछ मुख्य बातें आपको राजनीतिक जीवन में इसमें आपको याद रखना है कि राज्य का जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था। लोहे की खोज, कृषि में अधिशेष उत्पादन और नियमित कर प्रणाली के कारण राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। राज्य का आकार जन से बढ़कर जनपद हो गया और राजा के पदाधिकारियों की संख्या में भी वृद्धि हो गई। राजा ही समस्त प्रकार की शक्तियों का केंद्र बिंदु हो गया। सभा और समिति जैसी जो संस्थाएं थी वो उनकी जो शक्तियां थी वो कम हो गई। एक बात और याद रखिएगा, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, प्रजापति जो हैं वो उत्तर वैदिक कालीन सबसे प्रमुख देवता हैं, तो उनकी पुत्रियां किसे कहा गया है? सभा और समिति को। तो ये कथन कई बार पूछा गया है, तो आपको ये बात याद रखना है। जो कर संग्रह करने वाला अधिकारी था उसे क्या कहा जाता था? भागदूध आपको याद रखना है। और उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था? कर के रूप में 16वां भाग लिया जाता था। कर को बल या भाग कहा जाता था। ये बातें कुछ प्रमुख थी जिनको आपको याद रखना है। यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। राज्य उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किस ग्रंथ से मिलता है? तो इतरेय ब्राह्मण, इसको आपको याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। तो मित्रों, ये था ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का राजनीतिक जीवन। तो आइए मित्रों, अब उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन को जानते हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत वर्ण व्यवस्था। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी, कर्ममूलक थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में जाति पर आधारित हो गई। अर्थात जो जिस कुल में जन्म लेता था वह उसी जाति का हो जाता था। ब्राह्मण में जन्म लेने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय के कुल में जन्म लेने वाला क्षत्रिय, वैश्य के वैश्य और शूद्र के शूद्र। इसी प्रकार से इसमें उत्तर वैदिक काल में चारों वर्णों का स्पष्ट उल्लेख मिलने लगता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलता है, जिसमें चारों वर्णों के बारे में बताया गया था। लेकिन पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म प्रधान थी। जो जिस कर्म को करता था वह उसी कर्म का वर्ण का हो जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति मूलक हो गई। ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण और क्षत्रिय ये 2 विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे, जहां ब्राह्मण पुरोहित का कार्य, यज्ञ कराने का कार्य करते थे, वेद अध्ययन करते थे। उसके बाद जो क्षत्रिय वर्ग था उसका कार्य था, यह शासक वर्ग था। और उसके बाद जो वैश्य वर्ग था, वैश्य जो वर्ग था यही समाज का उत्पादक वर्ग था और यही समाज का वह वर्ग था जो कर चुकाता था। देखिए, उत्तर वैदिक काल में आपने जाना कि जो कर व्यवस्था है वो नियमित हो गई थी। तो नियमित कर देने का कार्य समाज का वैश्य वर्ग करता था, यही समाज का उत्पादक वर्ग था और यही वर्ग कर देता था। वैश्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अनस्य बलकृत। अनस्य बलकृत का मतलब हुआ अन्य सभी को कर देने वाला। ठीक है। उसके बाद आइए महिलाओं की स्थिति को जानते हैं। तो पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। जहां पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को भी उपनयन संस्कार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते महिलाओं की स्थिति में इस प्रकार से गिरावट हुई कि उन्हें अब उपनयन संस्कार उनका नहीं होता था। उनको
उनका उपनयन संस्कार नहीं होता था, उनको संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं मिलता था। पर्दा प्रथा अब समाज में प्रारंभ हो चुकी थी क्योंकि युद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिसके कारण पर्दा प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है। हालांकि कुछ अभी भी महिलाएं थीं, विदुषी महिलाएं थीं, जैसे जो 16-17 वर्ष तक ऋषि मुनियों के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करती थीं, उन्हें सद्योवधू कहा जाता था। जो 36 वर्ष तक ऋषि मुनियों के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करती थी, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा गया। तो ऐसे कुछ विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है और इनको आपको याद रखना है, इनके नाम पूछे जाते हैं, खासकर गार्गी और मैत्रेयी का। तो गार्गी और मैत्रेयी का नाम पूछा जाता है, इनको आप याद रखिएगा। अन्य विदुषी महिलाओं में वेदवती और गृहीता थी। ठीक है, तो एक और स्थिति एक बन गई कि इसी काल में, उत्तर वैदिक काल में ही महिलाओं को बुराई के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। मैत्रायणी संहिता में 3 मुख्य बुराइयां बताई गई हैं, जिसमें मदिरा, जुआ खेलना और तीसरी बुराई बताया गया है स्त्री। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा किस संहिता में महिलाओं को 3 बुराइयों में से एक माना गया है, तो वो है कौन सा? मैत्रायणी संहिता। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद इस काल में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, तो आइए उनको जान लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्म विवाह, वह विवाह जिसमें पिता एक सुयोग्य और वेदों के ज्ञाता वर को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर देता था, उसे हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। दैव विवाह, वह विवाह जिसमें पिता एक पुरोहित को बुलाता था और पुरोहित द्वारा यज्ञ करवाता था, और यज्ञ संपन्न होने के बाद अपनी बेटी का विवाह उस पुरोहित के साथ कर देता था, तो ऐसे विवाह को हम दैव विवाह कहते हैं। आर्ष विवाह, इस विवाह के अंतर्गत पिता क्या करता था कि वर से एक गाय या बैल की जोड़ी लेकर और उसके बदले अपनी बेटी का विवाह उस वर के साथ कर देता था, तो उसे कहते हैं आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह, तो पिता एक वर को ढूंढकर और अपनी पुत्री को विवाह उसके साथ कर देता था। ठीक है, तो ये है आपका प्रजापत्य विवाह। ये 4 विवाह को मान्य विवाह कहा गया, अर्थात इनको समाज द्वारा मान्यता प्राप्त थी, इन्हें अच्छा माना जाता था। कौन कौन से विवाह? ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य। उसके बाद जो ये 4 विवाह थे, जिसमें पहला हो गया आपका आसुर विवाह। आसुर विवाह का मतलब यह हुआ कि जिसके अंतर्गत पिता अपनी पुत्री को बेच देता था और बेचने के बाद वह पुरुष उस कन्या के साथ विवाह कर लेता था, तो वह विवाह कहलाता था आसुर विवाह। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह को ही प्रेम विवाह कहा जाता है। उसके बाद आपका राक्षस विवाह। राक्षस विवाह का मतलब यह हुआ कि अपहरण करके जबरन विवाह कर लिया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? कौन सा विवाह? राक्षस विवाह। और अंत विवाह था कौन सा? अंतिम विवाह पेशाच विवाह। तो ये जो 4 विवाह थे, इन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी और इन्हें अच्छा विवाह नहीं माना जाता था। कौन कौन से विवाह? आसुर, गंधर्व, राक्षस और पेशाच। ठीक है, उसके बाद परिवार का स्वरूप आपको पता ही है कैसा था। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली थी, जैसे ऋग्वैदिक काल में थी, उसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल में भी हमको मिलती है। अब आइए, 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में, तो आइए 4 प्रकार के आश्रमों को हम लोग जान लेते हैं। सर्वप्रथम इन 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख हमें जाबालो उपनिषद में मिलता है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है, जाबालो उपनिषद। तो 4 प्रकार के आश्रम थे। उन 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो था जाबालो उपनिषद। इसमें से पहला आश्रम जो था वो था ब्रह्मचर्य आश्रम। यह आश्रम 25 वर्ष तक माना जाता था। ठीक है, 4 आश्रमों को 100 वर्ष आयु के रूप में माना गया है, तो इसमें प्रथम जो 25 वर्ष थे उसे ब्रह्मचर्य आश्रम माना गया है। तो इसमें विद्याध्ययन को प्रमुखता दी गई है
और यह जो ब्रह्मचर्य आश्रम था वह उपनयन संस्कार के बाद प्रारंभ होता था। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मचर्य आश्रम किस संस्कार के बाद प्रारंभ होता था, तो वह कौन सा संस्कार था? उपनयन संस्कार। उसके बाद जो दूसरा आश्रम था वो था कौन सा आश्रम? गृहस्थ आश्रम। ये बहुत महत्वपूर्ण आश्रम है और इसे सभी आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, और यह आश्रम जो है, जब ब्रह्माश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होता था और बालक की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो गुरु द्वारा उसका समावर्तन संस्कार किया जाता था। तो ये जो समावर्तन संस्कार है ये गुरु द्वारा किया जाता था और इसके समाप्त होने के बाद ये मान लिया जाता था कि अब शिक्षा पूर्ण हो गई है और उसके बाद उसके विवाह की आयु आ गई है और उसका विवाह करके इस आश्रम की शुरुआत मानी जाती थी। तो आपको ये याद रखना है कि सभी आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम था, समावर्तन आश्रम से ये प्रारंभ होता था। ठीक है, उसके बाद इसी आश्रम में ही 3 पुरुषार्थ की प्राप्ति होती थी। गृहस्थ आश्रम में ही कौन कौन से 3 पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम। धर्म का अर्थ हुआ कल्याणकारी कार्य करना, अर्थ का अर्थ हुआ, अर्थ से तात्पर्य है धन प्राप्त करना, धन अर्जित करना, और काम का अर्थ हुआ संतान की उत्पत्ति। तो इस प्रकार से 3 पुरुषार्थों की प्राप्ति किस आश्रम में होती थी? गृहस्थ आश्रम में। उसके बाद 3 प्रकार के ऋणों से मुक्ति भी इस गृहस्थ आश्रम में होती थी। पहला है देव ऋण, दूसरा हो गया ऋष ऋण और तीसरा हो गया पितृ ऋण। देव ऋण, जब कोई व्यक्ति यज्ञ कराता था और ईश्वर को उसमें ईश्वर के लिए आहुति देता था तो यज्ञ करा के कोई व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो पाता था। वह कौन सा ऋण था? देव ऋण। ऋष ऋण, तो वेदों का अध्ययन करके विद्या प्राप्त करके व्यक्ति जो है इस ऋण से मुक्ति प्राप्त करता था। पितृ ऋण, तो संतान के रूप में पुत्र को जन्म देकर व्यक्ति जो है पितृ ऋण से क्या प्राप्त करता था? मुक्ति। तो 3 प्रकार के ऋण थे जिससे मुक्ति गृहस्थ आश्रम में ही प्राप्त होती थी, जिसमें है देव ऋण, ऋष ऋण और पितृ ऋण। उसके बाद पंच महायज्ञ भी गृहस्थ आश्रम में ही संपन्न कराने पड़ते थे, जिसमें ब्रह्म, देव, पितृ, भूत और नृ। ठीक है, तो यज्ञ कराकर ब्रह्म महायज्ञ कराया जाता था, देव, ठीक है, देवताओं को आहुति यज्ञ के माध्यम से देकर। पितृ जो महायज्ञ था इसमें क्या किया जाता था कि अपने मृतकों का पिंडदान करके श्राद्ध करके इससे मुक्ति प्राप्त की जाती थी। उसके बाद भूत, जो भूत पिशाच ना आए उनको दूर करने के लिए यज्ञ कराया जाता था। ठीक है, भूत। और उसके बाद नृ। तो इस प्रकार से कुल मिला के 5 प्रकार के महायज्ञ जो है वो इसी गृहस्थ आश्रम में पूरे करने पड़ते थे। अब आइए तीसरा आश्रम है कौन सा? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम की जो शुरुआत होती थी वह गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद जब व्यक्ति की आयु 50 वर्ष पूर्ण हो जाती थी तो 50 से 75 वर्ष की आयु के बीच में जो आश्रम होता था उसी को कौन सा आश्रम कहा जाता था? वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन की सभी जिम्मेदारियों को पूरा करके आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रवेश करता था और इसकी जो समय काल है ये आपको याद रखना है 50 से लेकर 75 वर्ष। इसमें वो वनों में जाकर जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, ईश्वर में अपने आप को लीन करने के लिए उसमें तपस्या करता था। उसके बाद हो गया सन्यास। सन्यास तो 75 वर्ष की आयु के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति जो है वो सन्यास आश्रम में जाता था। तो 75 वर्ष से जब तक वो जीवित रहता था तब तक की जो समय अवधि है उसे कौन सा आश्रम कहा गया है? सन्यास आश्रम। तो 4 प्रकार के आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आपको इनकी आयु याद रखना है। प्रथम 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद 25 से 50 वर्ष तक
गृहस्थ आश्रम, उसके बाद 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और 50-75 के बाद जो समय है उसे कौन सा आश्रम कहा जाता है? संन्यास आश्रम। उसके बाद 4 प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, तो धर्म का अर्थ मैंने बता ही दिया कि दूसरों का कल्याण करना, ठीक है, हित करना, भलाई सोचना, ये धर्म पुरुषार्थ है। उसके बाद अर्थ का अर्थ हुआ कि धन प्राप्त करना, धन प्राप्ति के लिए उद्यम करना। उसके बाद काम, संतान उत्पन्न करना, और उसके बाद मोक्ष। मोक्ष का मतलब हुआ जीवन से मुक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 प्रकार के पुरुषार्थ आपको याद रखना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक, इसमें आपको यह याद रखना है, कभी इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है कि इन जो 4 पुरुषार्थ थे तो 2 आध्यात्मिक सुख थे और 2 क्या थे? भौतिक सुख थे। तो आध्यात्मिक सुख के अंतर्गत धर्म और मोक्ष को रखा गया है, और भौतिक सुख के अंतर्गत क्या रखा गया है? अर्थ और काम को। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब आइए संस्कार में, तो 16 प्रकार के हिंदू धर्म में संस्कारों का उल्लेख मिलता है। ये कौन कौन से थे, इनको भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले गर्भाधान। गर्भाधान का मतलब यह हुआ कि जब माँ के गर्भ में पुत्र आ जाता था, संतान आ जाती थी, तो उसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। ठीक है, ये गर्भाधान संस्कार, जब माँ के गर्भ में पुत्र आ जाता था तब उसे क्या कहा जाता था? गर्भाधान संस्कार, ये कराया जाता था। उसके बाद पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार जो था ये 3रे महीने में कराया जाता था। ठीक है, पुंसवन संस्कार। उसके बाद सीमांतोन्नयन संस्कार, भूत पिशाच इन सब चीज़ों से नज़र न लगे उस गर्भवती महिला को, उसके लिए सीमांतोन्नयन संस्कार कराया जाता है, और ये 4 महीने में कराया, गर्भ के 4थे महीने में कराया जाता था। उसके बाद जात संस्कार, पुत्र के जन्म के बाद, पुत्र पुत्री जो भी संतान जन्म लेता था, उसके जन्म के बाद तुरंत पिता द्वारा उस बालक या बालिका को शहद और घी चटाकर, और यह संस्कार संपन्न कराया जाता था। नामकरण संस्कार, तो जन्म से 12वें दिन यह संस्कार कराया जाता था, नामकरण संस्कार। उसके बाद निष्क्रमण संस्कार, यह संस्कार 3रे या 4थे महीने में, जन्म के बाद बालक का 3रे या 4थे महीने में, जब बाहरी दुनिया से बाहर, घर के बाहर निकाल कर लोगों से परिचय कराया जाता था, तो उसे निष्क्रमण संस्कार कहा जाता था। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन का मतलब हुआ कि यह 6वें महीने में जब बालक पहुंच जाता था तो पहली बार उसे 56 भोग खिलाकर पहली बार उसे भोजन कराया जाता था, तो उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। चूड़ाकरण संस्कार, इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं, और इसका समय 3 वर्ष बताया गया है। जब बालक या बालिका 3 वर्ष की हो जाए तो उसका संस्कार किया जाता था, चूड़ाकरण या मुंडन। कर्णभेदन, यह 3 से 5 वर्ष में कराया जाता था, कर्णभेदन संस्कार। इसमें बालक या बालिका के कान, ठीक है। उसके बाद विद्यारंभ, यह 5 वर्ष, बालक के 5वें वर्ष में पहुंचने पर यह संस्कार कराया जाता था, विद्यारंभ, ठीक है। उसके बाद उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार जो था यह ब्राह्मण में 8 वर्ष का जब बालक हो जाए, क्षत्रिय में 11 वर्ष का, और वैश्य में 12 वर्ष के होने पर यह संस्कार कराया जाता था। वेदारंभ संस्कार, तो उपनयन संस्कार के बाद जब ऋषि मुनि के आश्रम में बालक जाता था तो वहाँ पर जब वो वेदों का अध्ययन करता था तब यह संस्कार कराया जाता था। केशांत, पहली बार यह केवल पुरुषों का कराया जाता था। पहली बार जब दाढ़ी मूछ बनवाई जाती थी तो उसे हम केशांत संस्कार कहते हैं। समावर्तन संस्कार, यह जब बालक का विद्या समाप्त हो जाती थी और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से पहले यह संस्कार कराया जाता था, समावर्तन संस्कार। उसके बाद विवाह संस्कार, विवाह करके उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता था। अंत्येष्टि, मृत्यु के बाद किया जाने वाला संस्कार। तो इस प्रकार से 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन हिंदुओं में जो प्रचलित हैं वो ये 16 संस्कार थे जो आप जान गए हैं। गर्भ के समय, तीसरे माह, चौथे माह, ठीक है, जात, शहद और
घी को चटाना जन्म के तुरंत बाद, नामकरण जिसको हम लोग बरहों तक कहा करते हैं, तो ये हो गया नामकरण संस्कार। ठीक है। निष्क्रमण, बालक को पहली बार घर से बाहर लोगों के बीच में लाया जाता था ताकि सब लोग उसको देख पाएँ, तो वो निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। अन्नप्राशन, जब उसको पहली बार भोजन खिलाया जाता है, 56 प्रकार के भोजों को खिलाया जाता था। चूड़ाकरण, उसका जब मुंडन कराया जाता था। तो इस प्रकार से ये 16 संस्कार हैं जिनको आपको याद रखना है। उसके बाद संस्कारों का विधिवत जो व्याख्या है वो धर्मसूत्रों में मिलती है, इसको भी आपको याद रखनी है ये लाइन को। ठीक है। तो कुल मिला के उत्तर वैदिक काल में जो नई और परिवर्तनकारी चीजें थी वो मैंने आपको सामाजिक जीवन के अंतर्गत बताई। पूर्व वैदिक कालीन जो समाज था उसको मैंने आपको पहले ही उसका वीडियो बना दिया है, जिसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब इसको आप देखेंगे थोड़ा सा अच्छे से आप दोनों कालों को, समाज को जब देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे तो थोड़ा सा समझ में बात अधिक अच्छे से आएगी। तो उसको भी जरूर देखिए, और उसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप जरूर देखिए। तो आपने जान लिया वर्ण व्यवस्था कैसी थी, जाति पर आधारित थी, पूर्व वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी। उसके बाद ठीक है 4 वर्ण थे, आपको पता ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। विशेषाधिकार वर्ग जो थे वो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे। ब्राह्मण पुरोहित का कार्य करते थे, यज्ञ कराते थे, वेदों का अध्ययन करते थे, और क्षत्रिय जो था वो शासक वर्ग था। वैश्य वर्ग को ही कर चुकाना पड़ता था, और उन्हें क्या कहा जाता था, अनस्य बलिकृत। ये शब्द आप याद रखिएगा कि पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में किस वर्ग को अनस्य बलिकृत कहा गया है, या किसे केवल कर चुकाने का कार्य दिया गया था। तो उत्पादक और कर चुकाने का कार्य कौन करता था, वैश्य वर्ग। ठीक है, इसको याद रखिएगा। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, और कुछ महिलाएं अभी भी विदुषी रहीं, जिसमें गार्गी, मैत्रेयी, गृहीता और वेदवती, इनको आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद मैत्रायणी संहिता में ही पहली बार औरत को 3 बुराइयों में से एक कहा गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये था मित्रों उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जैसा बना है इसको उसी तरह से आप इसको एक नोट्स बनाकर और इसको उतार लीजिएगा, उसकी तरह से याद रखिएगा। एक चीज में जो इसमें छूट गई है, गोत्र प्रथा और अनुलोम प्रतिलोम विवाह। 2 प्रकार के समाज में विवाह भी प्रचलित थे, उनको भी आप याद रखिए। अनुलोम विवाह कौन सा विवाह था? अनुलोम विवाह का मतलब यह हुआ कि उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की जब लड़की का विवाह एक साथ होता था तो उसे हम अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह, जिस विवाह में उच्च वर्ग की लड़की होती थी और निम्न कुल का लड़का होता था, ऐसे विवाह को हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो इन दोनों विवाह को भी आप याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद गोत्र प्रथा। जो आर्य थे ये जहां पर एक साथ अपनी गायों को समूहबद्ध करके बांधा करते थे, तो जहां पर आर्यों की गाय एक साथ रहा करती थी, जितने लोगों की गाय एक साथ रहती थी एक साथ, उनको एक गोत्र का कहा जाता था, सगोत्र कहा जाता था। ठीक है। और सगोत्र में विवाह वर्जित था, यानी एक ही गोत्र के लोगों को लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता था। तो पहले तो ये ब्राह्मणों तक ही सीमित था, उसके बाद उन्होंने अपने यजमानों को भी दे दिया, तो ये फिर सभी वर्गों में लागू हो गई गोत्र प्रथा। तो गोत्र प्रथा याद रखिएगा। गोत्र प्रथा जो है वो क्या है, एक ही प्रकार के गोत्र में विवाह करना क्या था, वर्जित था। और गोत्र प्रथा वास्तव में है क्या कि आर्यों की जितने लोगों की गाय एक साथ बनती थी उनको हम एक गोत्र का माना करते थे। ठीक है। तो ये थी आपकी गोत्र प्रथा, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये था मित्रों आपका ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। आइए मित्रों अब उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन को समझते हैं। देखिए, जहां पूर्व वैदिक कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, वहीं लोहे की खोज ने आर्यों के जीवन में एक क्रांति के समान कार्य किया, जिससे उनके राजनीतिक और आर्थिक जीवन में मूलभूत परिवर्तन हुए। अब आर्यों के जीवन में स्थायित्व आया और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। भूमि का महत्व बढ़ गया
तो आर्यों का अब अगर उत्तर वैदिक काल में आपसे मुख्य व्यवसाय पूछा जाएगा तो वो क्या हो गई? कृषि। पूर्व वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। चूंकि वो घुमक्कड़ थे, यहां से वहां पशुओं की चारागाह के लिए भटकते रहते थे। लेकिन जब लोहे की खोज हुई तो नए कृषि उपकरण बनाए गए। लोहे की फाल हैं, जितने भी कृषि में उपयोग किए जाने वाले यंत्र थे उनको बनाया गया। ये ज़्यादा मजबूत कृषि यंत्र थे। तो इनके जीवन में स्थायित्व आया, स्थायी बस्तियों का विकास हुआ और अधिक से अधिक उत्तर वैदिक कालीन जो आर्य थे वो कृषि कार्य करने लगे। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या हो गया? कृषि हो गया। और इनके कृषि के साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा जो एटा जिला उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से गेहूं और जौ को उगाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। उसी प्रकार से हस्तिनापुर जो वर्तमान में मथुरा जिले में है उत्तर प्रदेश के, यहाँ से चावल उगाने का साक्ष्य मिला है। मैंने आपको बताया था पूर्व वैदिक कालीन लोगों को मुख्य रूप से जौ और थोड़ा बहुत गेहूं उगाने का ज्ञान था, लेकिन उन्हें चावल और अन्य फसलों को उगाने का ज्ञान नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन्हें कई प्रकार की फसलों को उगाने का ज्ञान हो गया, जिसमें चावल, जिसमें सरसों, जिसमें अलसी, जिसमें मूंग, उड़द, गेहूं, जौ तो पहले से ही जानते थे। तो इस प्रकार से हमें दो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर से, जो हमें बताते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन जो आर्य थे वो कई फसलों को उगाते थे और मुख्य व्यवसाय इनका कृषि था। एक ग्रंथ है काठक संहिता। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा कृषि करने का साक्ष्य मिलता है। 24 बैलों द्वारा कृषि करने का साक्ष्य हमें किस ग्रंथ से मिलता है? काठक संहिता से। उसके बाद इन्होंने जो फसलें उगाना सीखा, उनकी प्रमुख फसलें थी गोधूम, गोधूमि का अर्थ हुआ गेहूं। उसके बाद यब, यब का मतलब हुआ जौ। उसके बाद ब्रीह, ब्रीह का अर्थ हुआ क्या? चावल। कहीं कहीं साल भी शब्द आ जाता है, ध्यान रखिएगा, साल भी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? चावल के लिए। उसके बाद मास यानी होता है उड़द, सारिसाका यानी होता है सरसों। तो इन शब्दों को देकर वो आपसे पूछ सकता है कि ये निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, वर्तमान में ये किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो इन शब्दों को आप याद रखिएगा। गोधूम यानी हो गया गेहूं, यब यानी हो गया जौ, ब्रीह या साल यानी हो गया चावल। इनको ऐसे याद, सारिसाका यानी हो गया सरसों, मास यानी हो गया उड़द। तो इस तरह से जब आप इनको याद रखेंगे तो अगर ये आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर आता है आपसे ये प्रश्न, तो आपसे आसानी से वो बन जाएगा। उसके बाद तैत्तिरीय संहिता में अन्न को ब्रह्म कहा गया है, अर्थात देवता के तुल्य माना गया है। तो तैत्तिरीय संहिता में अन्न को ब्रह्म कहा गया है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद अथर्ववेद में, अथर्ववेद में दो बातें आपको याद रखना है कि प्राकृतिक आपदा या अनिष्टकारी जो शक्तियां होती हैं, जो कृषि को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए उसमें मंत्र दिए गए हैं। प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए या अनिष्टकारी कोई भी शक्ति से बचाने के लिए जो मंत्र हैं वो किस संहिता में दिए गए हैं? अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। साथ ही अथर्ववेद में गोबर की खाद को सबसे उत्तम खाद बताया गया है। तो दोनों बातों को आप याद रखेंगे। उसके बाद अब आ जाइए पशुपालन। तो गाय इनका अभी भी मुख्य पशु था। कई ग्रंथों में यहां तक कहा गया है कि गाय के वध को करने वाला मृत्युदंड उसे मिलना चाहिए, यानी जिस व्यक्ति ने गाय का वध किया है उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए, इस तरह का भी विधान कहा गया है। तो प्रमुख पशु अभी भी गाय है उत्तर वैदिक कालीन लोगों का। उसके बाद घोड़ा, चूंकि ये युद्ध में लगातार लगे रहते थे तो तेज दौड़ने वाले घोड़ों का ये प्रयोग करते थे। उसके बाद हाथी, हाथी के लिए जो शब्द आया है वो है हस्ती। तो हाथी का भी, ये हाथी को भी पाला करते थे। तो प्रमुख पशु गाय आपको याद रखना, उसके बाद घोड़ा, उसके बाद हाथी, और अन्य पशु तो भेड़ बकरियों को तो ये पालते थे, भैंस को पालते थे, इनको तो आप याद ही रखेंगे। अब
कृषि में अब आइए इनके उद्योग को जानते हैं। तो कृषि में अधिशेष उत्पादन और लोहे की खोज ने नए लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ जो है वो उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ हो जाता है, और उसका सबसे प्रमुख कारण था आर्यों का कृषि कार्य में लगना, स्थायी बस्तियों का विस्तार होना, और उसके बाद लोहे की खोज ने नए नए औजारों को बनाया, जिससे कई लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो आपको ये याद रखना है कि उत्तर वैदिक कालीन में लघु एवं कुटीर उद्योगों की शुरुआत होती है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि वाजसनेयी संहिता में उत्तर वैदिक कालीन उद्योगों का उल्लेख मिलता है। वाजसनेयी संहिता, जिसको शुक्ल यजुर्वेद भी कहते हैं, इसमें उत्तर वैदिक कालीन उद्योगों का उल्लेख मिलता है। अब उद्योगों से आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने उनका उल्लेख इसमें नहीं किया है। बस आप ये याद रखिएगा कि आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उत्तर वैदिक कालीन उद्योगों का उल्लेख मिलता है। तो आपको बस ये वाजसनेयी संहिता या शुक्ल यजुर्वेद आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अथर्ववेद में कई धातुओं का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में कई धातुओं का उल्लेख मिलता है, जैसे लोहे के लिए श्याम या कृष्ण अयस का प्रयोग हुआ है। अयस, जो पूर्व वैदिक काल में अयस शब्द तांबा के लिए प्रयोग हुआ है, यहां पर वो कांसा के लिए प्रयोग हुआ है। ये कांसा के लिए प्रयोग हुआ है, जो तांबा और टिन को मिला के बनता है। तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद रूप रूप अर्थात चांदी, हिरण्य आप पिछले वीडियो में ही जान गए हैं, सोना। उसके बाद त्रप यानी हो गया रांगा। एक बात और मित्रों याद रखिएगा कि पूर्व वैदिक कालीन लोगों को लोहे का और चांदी का ज्ञान नहीं था। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। तो उत्तर वैदिक कालीन लोगों को कई धातुओं का ज्ञान हो गया, कई मिश्र धातुओं का ज्ञान उनको हो गया। तो उसमें आपको श्याम या कृष्ण अयस किस शब्द के लिए प्रयोग हुआ, किसके लिए प्रयोग हुआ है? लोहे के लिए। त्रप उरागा के लिए। अयस शब्द जो है वो कांसा के लिए प्रयोग हुआ है। रूप किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चांदी के लिए। और हिरण्य या निष्क शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? सोना के लिए। व्यापार, तो उत्तर वैदिक कालीन लोगों का जो व्यापार था वो उन्नत अवस्था में पहुंच चुका था। तो जल और स्थल दोनों मार्गों से इनका व्यापार होता था। जहां स्थल मार्ग के लिए ये बैलगाड़ी और रथ का प्रयोग करते थे, वहीं जल मार्ग में ये नाव का प्रयोग व्यापार के लिए करते थे। इसमें जो महत्वपूर्ण आपको याद रखना है बात, कि व्यापार करने वाले जो लोग थे उनको वणिक कहा गया है। ध्यान रखिएगा, पण नहीं कहा गया है। पण पूर्व वैदिक कालीन लोगों को कहा गया है, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन लोगों को क्या कहा गया है? वणिक, जो व्यापार में लगे थे। उसके बाद व्यापारियों के संगठनों का भी उल्लेख इस काल में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में इन संगठनों को श्रेष्ठ कहा गया है। श्रेष्ठ, ठीक है। उसके बाद एक यही वाजसनेयी संहिता जिससे उद्योगों का उल्लेख मिलता है, उसी में वाजसनेयी संहिता में ही 100 चप्पुओं वाली नाव का उल्लेख मिलता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप याद रखेंगे कि 100 चप्पुओं वाली, चप्पू तो आप समझते हैं जिससे नाव को आगे बढ़ाया जाता है, उसको चप्पू बोलते हैं। तो 100 चप्पुओं वाली नाव का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? वाजसनेयी संहिता या शुक्ल यजुर्वेद में। ठीक है। उसके बाद अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली ही लागू थी, वस्तुओं के बदले वस्तु को दिया जाता था। लेकिन कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के धातु खंडों का प्रयोग, जो एक निश्चित वजन के होते थे, उनका प्रयोग भी वस्तुओं के लेन देन में किया जाता था, जिसमें आपको याद रखना उनके नाम निष्क, शतमान और कृष्णल। निष्क, शतमान और कृष्णल, इन शब्दों को आप याद रखिएगा। ये धातु खंड थे। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें सिक्कों का प्राचीन रूप माना है, तो इनके नाम आपको याद रखना है। ठीक है। आर्थिक और सामाजिक जीवन से कई प्रश्न बनते हैं प्रिय मित्रों, तो इसलिए इन शब्दों को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि प्राचीन सिक्कों का जो प्रचलन है वो किस काल से प्रारंभ हुआ? तो उत्तर वैदिक काल से। और उनके नाम आपसे पूछ सकता है, तो आपको नाम याद रखना है निष्क, शतमान और कृष्णल। ठीक। तो आइए मित्रों, अब उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का
धार्मिक जीवन जानते हैं। देखिए, जहां पूर्व वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र हुआ करते थे, किंतु उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख देवता प्रजापति हो गए। प्रजापति को सृजन का देवता और देवताओं के पिता के रूप में जाना जाता है। सृजन का देवता और देवताओं के पिता के रूप में जाना जाता है। तो प्रजापति को आपको ये याद रखना है कि आर्यों के प्रमुख देवता उत्तर वैदिक काल में कौन थे? प्रजापति। उसके बाद जो दूसरे प्रमुख देवता हैं वो हैं विष्णु, जिन्हें कर्मों में श्रेष्ठ माना गया, सर्वव्यापी माना गया। उसके बाद तीसरे प्रमुख देवता कौन हो गए? रुद्र। और यहीं से त्रिदेव की संकल्पना जो है जन्म लेती है। त्रिदेव की जो संकल्पना हिंदू धर्म में प्रचलित हुई वो यहीं से जन्म लेती है। तो आपको ये याद रखना है कि बस ये याद रखिए कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख देवता प्रजापति थे, दूसरे प्रमुख देवता विष्णु थे और तीसरे प्रमुख देवता रुद्र थे। ठीक है। उसके बाद अब आपको ये याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की अत्यधिक बहुलता हो गई। हर कार्य को संपन्न कराने के लिए यज्ञ कराना पड़ता था। तो यज्ञों की बहुलता के कारण यज्ञों में अत्यधिक पशु बल दी जाती थी। तो यज्ञों की बहुलता के कारण यज्ञों में अत्यधिक पशु बल दी जाती थी, जिसके कारण बाद में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 नए धर्मों का उदय हुआ। इन्हीं के विरोध स्वरूप जब 2 समाज के उच्च वर्गों के मध्य संघर्ष लगातार होने लगे अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए, तो इन वर्गों के बीच में जो श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए संघर्ष हुआ, तो यज्ञों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हो गई लगातार, और यज्ञों में अत्यधिक पशु बल दिया जाता था। और इन्हीं कारणों से ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 नए धर्मों का उदय हुआ, और इन्हीं कारणों ने उन 2 नए धर्मों के उदय की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, जो हम लोग अब आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो धार्मिक आंदोलन हुआ, जिसमें जो 2 धर्म आते हैं, बौद्ध एवं जैन, तो वो तो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, तो उसमें हम लोग जानेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी आप जान लीजिए कि अत्यधिक यज्ञ होना, हर कार्य के लिए यज्ञ होना। दूसरा, यज्ञों में अत्यधिक पशुबल दी जाती थी, अत्यधिक धन खर्च होता था। तो 2 उच्च वर्गों के बीच में जो संघर्ष था, जो अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने का संघर्ष था, उसने ही 2 नए धर्मों को उदय की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। ये बात आपको याद रखना है। उपनिषदों में, वैदिक साहित्य के अंतर्गत सबसे अंत में उपनिषद की रचना हुई, तो उपनिषदों में यज्ञों की आलोचना की गई है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। और उसके बाद उपनिषदों को वेद रूपी समुद्र का मथा हुआ अमृत रस कहा गया है। उपनिषदों को वेद रूपी समुद्र का मथा हुआ अमृत रस कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो बस इतना ही था। धार्मिक जीवन में आपको बात याद रखनी है। बहुत सारी चीजों को बिल्कुल मत याद रखिएगा, कुछ प्रमुख यज्ञ आप याद रख लीजिएगा। अगर आप, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है, लेकिन फिर देख लीजिए। राजसु, राजा अपने राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ कराता था, तो उसे राजसु यज्ञ कहते हैं। वाजपेय यज्ञ, राजा अपने घोड़े को छोड़ता था और अन्य कई घोड़े भी छोड़े जाते थे, जिसमें राजा के घोड़े को आगे रखा जाता था उसकी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए। उसके बाद अग्निष्टोम यज्ञ, यह अग्नि देवता को समर्पित यज्ञ था। इसमें अत्यधिक पशुओं की बलि दी जाती थी। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता था, और वह घोड़ा जितनी दूर तक निर्बाध रूप से चला जाता था, उसे कोई नहीं रोकता था। वह समस्त राज क्षेत्र उस राजा के
अधिकार क्षेत्र में माना जाता था, तो वह यज्ञ हो गया अश्वमेध। ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं जिनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रमुख देवता, आपको ये इसमें याद रखना है प्रजापति। 2 अन्य प्रमुख देवता कौन हो गए आपके? विष्णु और रुद्र। इंद्र, अग्नि, इनका महत्व उत्तर वैदिक काल में उतना नहीं था। ये गौड़ देवता थे, इनको भी माना जाता था लेकिन सामान्य तौर पर। ठीक है, तो ये था मित्रों आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक तो ज़रूर करिए और इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल सीधी एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन। तब तक के लिए धन्यवाद।